हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं कहानी का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आप सब लोगों ने मेरी स्टोरी को बहुत सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत से लोगों ने किया। उन लोगों को मेरा थैंक यू। तो दोस्तों, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेहरा हाउस, विराग का कमरा। विराग जब कमरे में आता है तो उसकी नज़रें बेड पे घूंघट ओढ़े आर्या पे जाती है। विराग को कुछ शरारत सूझी तो विराग अपनी शेरवानी खोलते हुए क्लोजेट की तरफ चला गया। आर्या को विराग के घूंघट उठाने का इंतजार कर रही थी। विराग को बिना कुछ कहे क्लोजेट में जाता देख वो हैरान हो गई। आर्या गहरी सांस लेकर खुद को समझाते हुए बोली, शायद गर्मी लग रही होगी इसलिए चेंज कराएगा। विराग लोअर और टी शर्ट पहन बाहर आता है और बेड पे जाकर बैठ जाता है। विराग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी कंट्रोल कर आर्या को देख बोला, क्या हुआ, तुम अभी तक ऐसे ही क्यों बैठी हो? जाओ चेंज करो, सोना नहीं है क्या? आर्या विराग की बात सुन हैरान होते हुए अपना घूंघट उठा बोली, क्या आज हमारा फर्स्ट नाइट नहीं है? विराग बिना किसी भाव के बोला, हाँ है तो। आर्या अपने दुपट्टे को साइड में फेंक कर बोली, तो क्या क्या मतलब हुआ? मेरा घूंघट उठाओ, मुझे गिफ्ट दो और सुहागरात कहते हुए आर्या चुप हो जाती है। जो विराग बोला, सुहागरात है तो? आर्या दूसरी तरफ मुंह कर बोली, तो कुछ नहीं, मुझे चेंज करना है। ऐसा बोल आर्या जाने लगी तो विराग उसका हाथ पकड़ बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आइए चलो सुहागरात मनाते हैं। आर्या विराग के हाथ छुड़ा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, अब नहीं करनी मुझे कुछ भी, जाओ तुम यहाँ से, और तुम्हें मजाक ही करना है तो करो और छोड़ो मुझे तुम। विराग आर्या को अपने पास खींच गोद में बैठाते हुए बोला, बच्चा मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आर्या विराग को धक्का देकर तकिया बीच में रखते हुए बोली, पर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। विराग सर अब जाकर सो जाइए। आर्या कंबल ओढ़ कर लेट जाती है तो विराग मुंह बनाकर बोला, पर ये तो गलत बात है ना आयु, आज हमारी सुहागरात है, तुम ऐसे कैसे सो सकती हो? आर्या कंबल हटा बोली, अपने मजाक करने का हुनर पूरा करो तुम अब। विराग आर्या को खुन्नस से घूरते हुए उसके पास लेट जाता है। अनीश का कमरा। अनीश बेड पे लैपटॉप लिए बैठा था और सामने वैसु अपने कपड़े चेंज कर बेड पे आकर बैठते हुए बोली, सोना नहीं है अनीश आपको? अभी लैपटॉप लेकर बैठ गए। अनीश लैपटॉप में देखते हुए बोला, हाँ सो जाऊँगा वैसु, बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है जो कल प्रेजेंट करना है। वैसु बेड पे चढ़ अनीश को देखते हुए बोली, अनीश जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, क्या हमने कभी सोचा था आपका और मेरा साथ लिखा होगा किस्मत में? अनीश वैसु की बात पे उसकी तरफ देख बोला, आज ये ख्याल कहाँ से आ गया आपको? वैसु अनीश की आंखों में देखते हुए बोली, बस आ गया ख्याल, पर खूबसूरत है मेरे लिए आपका हर ख्याल। आपने मुझे नई जिंदगी दी है अनीश। अनीश थोड़ा वैसु की तरफ बढ़ उसके हाथों को पकड़ बोला, तुम इस जिंदगी की हकदार हो वैसु, मैंने कुछ नहीं किया। वैसु नम आंखों से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था उस दलदल से निकल पाऊंगी और आपका साथ मुझे मिलेगा। आप मेरे लिए सबसे खूबसूरत अमानत हो जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। अनीश और वैसु का चेहरा एक दूसरे के बिल्कुल पास था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अनीश अपना हाथ को वैसु के चेहरे पर रख सहलाते हुए धीरे धीरे उसके करीब बढ़ता है। अनीश के इतने पास आने पर वैसु अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेती है। अनीश वैसु के होठों को जैसे ही छूता है तभी उसके कमरे का दरवाज़ा कोई जोर जोर से पीटता है, जिससे अनीश और वैसु दोनों होश में आते हैं। वैसु बेड से उतर बोली, मैं देखती हूँ कौन है। वैसु जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने राध्या खड़ी थी। राध्या की इतनी रात को देख वैसु परेशान होते हुए बोली,
बच्चे क्या हुआ है आपको? आप इस वक्त यहाँ सोए नहीं हो आप? राध्या वैशु से लिपट बोली, माँ मुझे आपके बिना सोने में डर लगता है। अगर पापा के कमरे में क्यों आ गई आप? शहर राध्या के पीछे आते हुए बोली, राध्या बच्चा आप भागकर क्यों आ गई? मैंने कहा था ना आप मेरे साथ सो जाइए। राध्या गुस्से से बोली, नहीं बूजी, मुझे मेरी माँ के साथ सोना है, आपके साथ अच्छा नहीं लगता मुझे। वैशु राध्या को डांटते हुए बोली, बच्चा बूजी को बुरा लगेगा, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अनीस उसके पास आते हुए बोला, मेरा बेटा अभी तक सोया क्यों नहीं? शहर अनीस को देखकर बोली, अनी राध्या जिद कर रही थी और यहाँ चली आई। चलो राध्या आप मेरे साथ सो जाना। अनीश राध्या को गोद में उठाते हुए बोला, कोई बात नहीं शहर, इसे रहने दो यहाँ हमारे पास। राध्या अनीश को गले लगा बोली, दैट्स लाइक माई फादर। राध्या के बात पे सब हंसने लगते हैं। शहर भी बिना जिद किए उन्हें गुड नाइट बोल वहाँ से चली जाती है। मयंक का कमरा। मयंक बेड के हेडरेस्ट से सिर टिकाए लेटा हुआ था। सीता दूध का ग्लास लिए आती है और साइड टेबल पर ग्लास रख बोली, अगर ज़्यादा सर दर्द हो रहा है तो क्या मैं दबा दूँ? मयंक अपनी आंखें खोल सीता को देख मुस्कुरा के उसके हाथ पकड़ अपने पास बैठा कर बोला, बिल्कुल नहीं, तुम बस मेरे पास बैठी रहो। सीता जी को जी भरकर अपने दुल्हन के रूप में देख लूं। मयंक के बाद से सिया के गाल शर्म से लाल पड़ जाते हैं। मयंक सीता के चेहरे को टुड्डी से पकड़ ऊपर कर बोला, इतना क्यों शर्मा रही हो? अब तो पति बन गया हो ना मैं। सीता कोई जवाब नहीं देती तो मयंक सीता को कमर से पकड़ खींच के उसके पीठ को अपने सीने से लगा कर बोला, तुम मुझे हमेशा से पसंद थी सीता, मगर अर्जुन की वजह से मुझे तुम्हारे साथ गलत करना पड़ता था। सीता मयंक के हाथ पे हाथ रख धीरे से बोली, हमें पता है मयंक जी, आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। मयंक अपने होठ सीता के कंधे पे रख धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, आज हमारी फर्स्ट नाइट है सीता, प्यार की रात, मतलब आज हम तन मन बदन से एक हो जाएंगे। सीता की धड़कनें बहुत तेज थी जो मयंक साफ सुन सकता था। मयंक सीता के ब्लाउज की डोरी को धीरे से खोलता है और उसके कंधे और गले को शक करने लगता है। मयंक धीरे धीरे उत्तेजित हो रहा था और सीता की सांसें भारी हो रही थी। मयंक जल्दी से सीता के ब्लाउज को खोल साइड में फेंक देता है, फिर धीरे से सीता को लेटा उसके खुले पीठ कमर में बाइट करने लगता है। सीता धीरे धीरे मयंक के प्यार में डूब रही थी। सीता आहें भर रही थी उससे। मयंक के हर छुअन से प्यार का एहसास हो रहा था। मयंक सीता को सीधा करता है और अपने होठ सीता के होठों पे रखता है। सीता अपने हाथ मयंक के सीने पे रखती है तो मयंक उसके हाथों को ऊपर कर अपने हाथ को सीता के कमर पे रख धीरे से सहलाने लगता है, जिससे सीता उत्तेजित होने लगती है और आहें भरने लगती है। मयंक सीता के पूरे कपड़े निकाल फिर खुद के भी सारे कपड़े निकाल देता है। मयंक सीता के ऊपर आते हुए उसके चेहरे पे हाथ फेर कर बोला, थोड़ा तकलीफ होगी सीता जी, जानती हो ना। सीता अपनी आंखें खोल मयंक को देख उसके बालों पे हाथ रख उसके होठों को अपने होठों से मिला लेती है तो मयंक अपना हाथ सीता के लोअर रीजन पे रख खुद को उसके अंदर समा जाता है। सीता की आंखों से आंसू बह जाते हैं। सीता ना में सिर हिलाने लगती है तो मयंक सीता के होठों को बहुत प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, रिलैक्स हो जाओ, कुछ देर की बात है। कुछ देर बाद सीता के नॉर्मल होते ही मयंक एक बार फिर सीता को अपने प्यार का एहसास कराने लगता है। करीब 2 घंटे बाद मयंक सीता के ऊपर से हट साइड में लेट जाता है।
अगली सुबह शहर किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, साथ ही साथ सिया और राध्या का टिफिन भी बना रही थी। शहर नाश्ते की प्लेट उठा बीना को देते हुए बोली, बीना जाओ ये दादू को नाश्ता करा के दवा दे आओ। बीना हाँ में सिर हिला जाने लगती है। तभी सिया अबीर के पास किचन में आती है। उसके पीछे निया भी थी। सिया शहर के पास आती है तो उसे टिफिन बनाता देख अबीर को मुंह बनाकर बोलती है। अबीर सिया का इशारा समझकर बोला, शहर में टिफिन किस लिए? शहर अबीर को देख कमर पे हाथ रख बोली, तुम दोनों का ड्रामा अब नहीं चलेगा। सिया का टिफिन रेडी है, चलो स्कूल के लिए रेडी होना है। सिया ना में सिर हिला बोली, नहीं नहीं मम्मा, मुझे मामा मामी को एयरपोर्ट तक छोड़ने जाना है। शहर उसे घूर के बोली, और किसके साथ जा रही हो तुम? तभी पीछे से आती हुई आर्या विराग बोले, हमारे साथ। शहर निया दोनों आर्या को देख खुश हो जाते हैं। आर्या जल्दी से शहर के गले लग बोली, मैंने आपको बहुत मिस किया भाभी। सिया आंखें छोटी कर बोली, चल झूठी, एक रात में कौन किसको मिस करता है भला। शहर सिया को देख बोली, जब रिश्ते गहरे और दिल के करीब हो ना, तब एक रात तो क्या एक लम्हा भी मुश्किल होता है अपनों के बिना बिताना। शहर की बातें सिया के सिर के ऊपर जाती है। वो मुंह बना बोली, वो मामा मामी कहाँ रह गए? शहर में उनसे पूछ लूँ जरा, उन्हें मेरी कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं? आर्या शहर के पीछे जाते हुए बोली, रुको, मुझे भी आना है, मैं भी तो देखूं जरा फर्स्ट नाइट कैसी बीती है मेरे शर्मीले अनीश की। शहर आर्या को मारते हुए बोली, चुप बदमाश, ऐसी बातें करते हैं क्या कोई? सिया भी सीढ़ियों की तरफ भागते हुए बोली, मैं भी जरा अपने डेविड को देख लूं। सबके जाते ही निया अबीर विराग को देख बोली, आप दोनों बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बैंकॉक। सारवीर मीरा के साथ कार में था। वो स्कूल के लिए जा रहा था। सारवीर बिना किसी भाव के सख्त नज़रों से विंडो से बाहर देख रहा था। मीरा घूर के सारवीर को देखती है और मन में कहती है, पाल मैं रही हूँ, पर कोई भी देख के कह सकता है कि परछाई रिशान की है। वही गुस्सा, वही घमंड, वही गहरी आंखें जिस पे लाखों राज छुपाए बैठा हो जैसे। खैर मुझे क्या, बस मेरा काम है इसे इसे मुझे अपने झूठे प्यार में और अपने झांसे में रखना है। मीरा अपने ख्यालों में गुम कब स्कूल पहुंच जाती है जो उसे पता ही नहीं चलता। शालवीर गाड़ी से उतर मीरा को देख बोला, मॉम आप कहाँ खोई हो? मीरा शालवीर की तरफ देख बोली, कुछ नहीं मेरा बच्चा, आप चलो, मैं अभी आती हूँ। शालवीर बाय बोल सीधा क्लास में चला जाता है तो उसकी नज़रें उसके दोस्त रोहित पे जाती है, जिससे कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे। शालवीर आंखें बंद कर अपना गुस्सा कंट्रोल कर अपना बैग रख आगे बढ़ उसके पास जाता है और अपने दोस्त रोहित को जमीन से उठाता है। रोनी शालवीर को देख खुश होकर उन बच्चों से बोला, मेरा दोस्त आ गया, अब देखो तुम्हारे साथ क्या करता है वो। शालवीर रोहित को देख बोला, तू बड़ा कब होगा रोनी, मार खाना नहीं, मारना सीख ले। बोल शालवीर एक घुसा सामने खड़े जॉन को मारता है, जिसके उसके नाक से खून निकल आता है। जॉन अपने दोस्तों को देख बोला, मारो दोनों को, देख क्या रहे हो? वो बच्चे जैसे शालवीर को एक नज़र देख बोले, नहीं जॉन, शालवीर से हम नहीं उलझेंगे, ये किसी डेविल से कम नहीं है। शालवीर जॉन को देख डेविड स्माइल कर धीरे से जॉन की तरफ बढ़ते हुए बोला, नेक्स्ट टाइम शालवीर की प्यारी चीज़ों को हाथ लगाने से पहले सोच लेना बाकी के रिएक्शन के बारे में। शालवीर अपनी बात खत्म कर जॉन को कॉलर से पकड़ जमीन पे गिरा उसके ऊपर बैठ उसे मारने लगता है। पूरा क्लास आंखें फाड़े शालवीर के अग्रेशन को देख रहा था, जिसके आंखों में एक अलग ही जुनून और गुस्सा साफ दिख रहा था। शालवीर काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। कपूर हाउस। शहर और आर्या जब अनीश के कमरे में आते हैं तो वो दोनों
ऑलरेडी पैकिंग में लगे हुए थे। अनीश वो अलग ही राध्या को पैकिंग में मदद कर रहा था। आर्या जल्दी से वैशु के गले लग जाती है तो राध्या आर्या को देख और जोर से चीखते हुए बोली, मामी मैंने आपको बहुत मिस किया। शहर राध्या को देख थोड़ा हैरान हुई, पर उसने ज़्यादा ध्यान न देते हुए अनीश से बोली, क्या आप दोनों की सारी तैयारियां हो गई है या फिर हम कोई मदद करें? अनीश शहर के कंधे पे हाथ रख बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं बहना, हमने सब कुछ कर लिया है। आर्या अनीश को घूरते हुए बोली, ओहो बहन के लिए इतना प्यार, मुझे क्या भूल गए हो अनी? राध्या मुँह बना वैष्णु को देख बोली, माँ ये मासी कब बड़ी होगी? वैशु निराशा से आर्या को देख बोली, शायद जब उसके खुद के तुम्हारे जैसे छोटे और प्यारे बेबीज हो जाएंगे। वैशु की बात पे आर्या के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। ये देख अनीश आर्या के गाल खींचते हुए बोला, ये तो गजब हो गया वैशु, हमारी आर्या शर्मा रही है, देखो उसके गाल लाल हो गए हैं। आर्या अनीश को गुस्सा मारते हुए बोली, अनीश चुप रहो वरना रिशान को बोल तुम्हें बेसमेंट में बंद करवा दूंगी मैं। राध्या गुस्से से आर्या को धक्का मार बोली, मासी मेरे पापा के खिलाफ बोलने वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी मैं। मेरे सार्थक बाबा की मुझे दूर कर, अब तुम मुझे अनीश पापा से भी मुझसे अलग करना चाहते हो। सब राध्या के रिएक्शन से बिल्कुल हैरान थे। किसी को उम्मीद नहीं थी राध्या के दिल और दिमाग पे किसी इंसान का इतना असर होगा, मगर शहर राध्या के आंखों में गुस्सा नफरत साफ दिख सकती थी। शहर मन में बोली, मैंने सिर्फ भाई भाभी नहीं, राध्या को भी खुद से दूर कर चुकी हूँ। इससे हमारे दिल में बेबुनियाद नफरत पैदा हो चुकी है। पता नहीं इसकी ये नफरत इसे और हम सबकी ज़िंदगी को कहाँ तक ले जाएगी। शहर को ध्यान में देख वैष्णु उसके कंधे पे हाथ रख बोली, शहर वो बच्ची है, उसके बात को दिल पे मत लो। शहर नामी सिर हिला बोली, नहीं वैष्णु मेरे लिए राध्या सिया जैसी है। राध्या गुस्से से बोली, नहीं बूजी मैं सिया जैसी नहीं हूँ, वो आपकी बेटी है, मैं नहीं। आर्या आगे आकर राध्या से बोली, तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो राध्या, बूजी से उन्हें बुरा लगेगा। राध्या नफरत से शहर को देखकर बाहर चली जाती है। शहर जाते हुए बोली, तुम लोग पैकिंग कर लो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। आर्या शहर को जाता देख बोली, दी भाभी को राध्या के हरकत से बहुत बुरा लगा है। अनीश गहरी सांस लेकर बोला, शायद थोड़ी दूरी मेरी बच्ची के दिल से नफरत को खत्म कर दे। खन्ना हाउस। मयंक सीता की आंख दोपहर के किसी पहर में खुलती है। सीता करवट बदल दूसरी तरफ जैसे ही मुड़ती है तो उसे किसी का सख्त सीना महसूस होता है। सीता धीरे से आंखें खोल देखती है तो उसके अपने सिर पे सर टिकाए हाथ से उसे ही देख रहे मयंक देखता है। सीता झट से उठने की कोशिश करती है तो उसके अपने शरीर पे बहुत तेज दर्द महसूस होता है। सीता अपने निचले पेट पे हाथ रख आह भरती है। मयंक सीता की तरफ बढ़ बोला, थोड़ा दर्द होगा सीता, आराम से उठो। सीता आंखें मीचते हुए बोली, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं मयंक जी, कितना लेट हो गया है। मयंक सीता के चेहरे को सहलाकर बोला, तुम्हें आराम करना चाहिए आज सीता। सीता उठ के बैठते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे आप नीचे जाना चाहिए। मयंक जल्दी से बेड से उतर सीता को झट से गोद में उठाते हुए बोला, आज तुम्हारी मदद मैं करूँगा। सीता को काफ़ी शर्म आ रही थी। वो नज़रें झुकाए बोली, मयंक जी मैं कर लूँगी, मुझे नीचे उतारिए। मयंक नामी सिर हिलाकर बोला, नहीं नवेली दुल्हन को कौन दूर जाने देता है अपने से। सीता आंखें छोटी कर बोली, मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ मयंक, जो आप मुझे नहीं छोड़ना चाहते।
मयंक वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, फिलहाल तो छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं है। थोड़ी देर बाद मयंक वैसे ही सीता को गोद में लिए वॉशरूम से बाहर आता है, पर सीता बहुत ज़्यादा थकी हुई सी लग रही थी। वो मयंक के कंधे पे सिर रख बोली, आप बहुत शैतान है मयंक जी, क्या किया मेरे साथ आपने? मयंक सीता को बेड पे बैठा बोला, जो हर पति अपनी पत्नी के साथ करता है। मयंक एक ऑइंटमेंट लेकर सीता के सामने खड़े होकर बोला, अपना टॉवेल खोलो, मुझे ये लगाने दो। सीता अपने सीने पे हाथ रख बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, आपको शर्म नहीं आती? मयंक जोर जोर से हंसते हुए बोला, सीता, मैंने कल रात और अभी थोड़ी देर पहले जी भर के तुम्हें मैं देख चुका हूँ, अब क्या छुपाना चाहती हो तुम मुझसे? सीता हैरानी से मयंक को देख रही थी। मयंक सीता के टॉवेल को धीरे से हटा उसके शरीर के घाव पे मलहम लगा देता है। शाम का वक्त कपूर हाउस। अनिश, वैष्णु और राध्या जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अनिश और वैष्णु उमा जी से मिल नीचे आते हैं जहाँ सब खड़े थे। अनिश शहर को गले लगा बोला, फिर एक बार दूर जाने का वक्त। शहर नम आंखों से उसे देख बोली, पर ये दूरी हमारी जिंदगी पर दिलों के प्यार को बढ़ा देगी। वैष्णु आर्या के गले लगी हुई बोली और उसे छोड़ ही नहीं रही थी। वैष्णु आर्या के पीठ को सहलाते हुए बोली, पास ही तो हूँ, रो क्यों रही हो? फिर जब दिल करे आ जाना मुझसे और अनी से मिलने। आर्या वैष्णु को और जोर से पकड़ बोली, एक बार पहले भी आप दूर गई थी, मैं दोबारा आपको खोना नहीं चाहती दी। विराग आर्या को वैष्णु से दूर कर बोला, आयु, वैष्णु कहीं नहीं जा रही, वो बस अपने घर जा रही है। अनिश आर्या को हक कर उससे दूर जाते हुए बोला, फ्लाइट का वक्त हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए। रिशान अनिश के गले लग बोला, तुमने बहुत साथ दिया हमारा अनिश। अनिश हाँ में सिर हिला बोला, हाँ जल्द मिलेंगे दोस्त। अनिश वैष्णु को देख बोला, राध्या कहाँ है? वैष्णु पीछे मुड़ देखते हुए बोली, यही तो थी, पर वहाँ राध्या नहीं थी। अनिश इधर उधर देखते हुए बोला, वैष्णु राध्या कहाँ है? वैष्णु सिया के पास जा बोली, सिया वो आपके साथ थी ना? सिया ने ना में सिर हिला कर बेसमेंट की तरफ इशारा कर बोली, मामी वो थोड़ी देर पहले नाराज होकर उस तरफ चली गई थी। रिशान बेसमेंट की तरफ देख बोला, राका जाओ, राध्या को ढूंढो जल्दी से। वैष्णु परेशान होते हुए बोली, अनी वो कहाँ गई होगी, उसे पता था हमें आज जाना है, आज वो कहीं नहीं जा सकती। अबीर वैष्णु को देख बोला, वैष्णु राधा यहीं कहीं होगी, यहाँ पूरी सिक्योरिटी है, उसे कुछ नहीं होगा। तभी देवा भागते हुए बोला, बॉस वो डॉक्टर की फैमिली भाग चुके हैं। अबीर, अनिश, रिशान तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। रिशान गुस्से से गुर्राते हुए बोला, तुम लोग क्या कर रहे थे, कैसे भाग गए वो लोग इतनी सिक्योरिटी के बीच से? तभी दूसरे लोग आते हुए बोले, बॉस वो गेट की तरफ सारे गार्ड्स बेहोश पड़े हैं। रिशान अपनी गन निकाल उन लोगों को गोली मारते हुए बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद गलती करने वाले लोग। सिया डर से शहर से लिपट रोने लगती है तो अनिश रिशान पे चिल्लाते हुए बोला, रिशान ये क्या कर रहे हो तुम? बच्ची के सामने ऐसे रिएक्ट तो मत करो। रिशान एटीट्यूड के साथ बोला, मेरे लिए ये कोई पहली बार नहीं था। फिर राका को देखते हुए बोला, पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज लाकर दो मुझे अभी इसी वक्त। तभी एक आदमी आकर रिशान के हाथों में एक पेपर देते हुए बोला, बॉस ये गेट के पास पड़ा हुआ मिला था। रिशान ने वो पेपर लिया और खोल के पढ़ने लगा, जो डॉक्टर रूपमानी का बेटा नील ने भेजा था। रिशान कपूर, तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमें उस गलती की सजा दी तुमने जो हमने किया ही नहीं। 5 साल तुमने हमें अपने बेसमेंट में बंद रखा, हमें टॉर्चर किया। अब तुम्हारी बारी है रिशान कपूर, अब तुम्हें दर्द मिलेगा।
अब तुम तड़पोगे। एक कोठे से बचाया था ना, फिर उसी दुनिया में जाएगी तुम्हारी ये बच्ची। ऋषान कपूर, रेडी रहना अब मेरे वार और अपने दर्द को सहने के लिए। नील बद्रा। ये चिट्ठी पढ़ते ही सब शौक रह गए। शहर अपने सिर पे हाथ रख बोली, ऋष तुमने क्या किया? ये तुम्हारी एक गलती की वजह से दोबारा हमने अपनी बच्ची खो दी। विराग शहर को देख बोली, शहर ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे राधा को, वो यहीं कहीं होगी। वैष्णो रोते हुए बोली, विराग कैसे मिलेगी हमारी बच्ची? उसे नील ने किडनैप कर लिया है। कहाँ होगी, कैसी होगी वो, कहाँ ढूंढे उसे हम? आर्या वैष्णो के पास जा बोली, दी भाई उसे ढूंढ लेंगे, तुम रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा हमारी राधा को। कुछ देर बाद सब हॉल में बैठे थे और सुबह की कैमरा फुटेज देख रहे थे। पूरी फुटेज देख अनीस कुछ सोचते हुए बोला, राधा बेसमेंट में क्यों गई थी और उसे किसी ने रोका क्यों नहीं? बेसमेंट में तो किसी को जाने की परमिशन नहीं है। विराग, अनीस क्यों गई और नहीं, ये बाद में सोचेंगे। अभी ये सोचना है कि नील ने राधा को कहाँ रखा होगा। सब परेशान थे, सब हाइपर हो रहे थे, पर ईशान बिल्कुल शांत और रिलैक्स था। शहर ईशान के इस स्वभाव को समझ नहीं पा रही थी। वैष्णो ईशान के पास आकर रोते हुए बोली, ऋष राधा की नई जिंदगी की नई उम्मीद है, प्लीज उसे ढूंढ लाओ प्लीज। ईशान कहते हुए वैष्णो वही जमीन पे बैठ रोने लगती है। शहर वैष्णो को संभालते हुए बोली, वैष्णो ऋष राधा को ढूंढ लेंगे, तुम रोना बंद करो। ईशान बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चला जाता है तो शहर भी उसके पीछे कमरे में आती है। अनीस गाड़ी की चाबी उठा बाहर जाते हुए बोला, मैं अपनी बच्ची को ढूंढने जा रहा हूँ। अबीर भी अनीस दोनों निकल जाते हैं। हनुवंतिया इंग्लैंड, वैसे तो ये इंग्लैंड टूरिस्ट के लिए है, पर यह वीरान जगह भी होती जहाँ लोग अपने काले कारनामों को अंजाम देते हैं। इसी इंग्लैंड के किसी कोने में नील अपनी फैमिली के साथ छुपा हुआ था और उसके साथ राधा भी थी। राधा एक छोटे से कमरे में अपने घुटनों में मुंह छुपाए बैठी सिसक रही थी। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और नील अंदर आता है। नील राधा के पास जा उसके सामने बैठते हुए बोला, बच्ची डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। राधा सिर उठा नील को देख घमंड से बोली, तुम मेरा कुछ कर भी नहीं सकते हो, अब तुम्हें भी तो अपनी ज़िंदगी प्यारी होगी ना। नील हंसते हुए बोला, इतना कॉन्फिडेंट तो सिर्फ सार्थक खन्ना की बेटी में ही हो सकता है, मान गया मैं। राधा खड़ी होते हुए बोली, हाँ मैं हूँ अपने पापा की स्ट्रॉन्ग बेटी, अब सबसे बदला लेने के लिए स्ट्रॉन्ग तो बनना ही होगा ना। नील गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें डर नहीं लगता बच्ची? तुम यहाँ नहीं जगह पर अकेली हो, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो? राधा पैर को फोल्ड कर नील के सामने बैठते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने इससे भी ज़्यादा देखा है। वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बुरी थी मेरे और मेरे मॉम के लिए, जिसकी वजह सिर्फ ऋषान कपूर है। नील सिर हिला के बोला, तुम्हारे उस फूफा ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हंसती खेलती ज़िंदगी थी हमारी कोई गलती भी नहीं थी, उसी के भरोसे का नतीजा उसे मिला था, पर देखो फिर भी उसने सज़ा मुझे दी। राधा नील को बहुत ध्यान से देखते हुए बोली, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, बहुत लोगों की ज़िंदगी तबाह की है ऋषान कपूर और उसकी बीवी की वजह से। मैंने अपना सब कुछ खो दिया मेरे बूजी और फूफा की वजह से। पहले मेरे सार्थक बाबा, फिर मेरी मम्मा ने मेरी आंखों के सामने खुद को ही मार दिया। मेरी वैष्णो माँ की ज़िंदगी भी सिर्फ और सिर्फ मेरी बूजी की वजह से खराब हुई। नील राधा की आंखों में ऋषान के लिए गुस्सा, नफरत साफ साफ देख सकता था। नील कुछ सोचते हुए बोला, सिर्फ तुमने ही नहीं, उसने भी बहुत कुछ खोया है बच्ची। राधा गुस्से से नील को घूरते हुए बोली, कुछ नहीं खोया उसने, जो खोया सिर्फ मैंने खोया है। वो बहुत खुश है अपने बीवी बच्चों के साथ। नील हाँ में सिर हिला खड़े होते हुए बोला, वेल अब तुम्हारी सज़ा
तुम भुगतो यहाँ। राध्या हंसते हुए बोली, तुम्हें लगता है मैं यहाँ रहूँगी ज़्यादा देर? वो ज़रूर आएगा मुझे लेने। मेरी बुआ मर जाएगी अगर मैं ना मिली तो। उसके भाई की आखिरी निशानी जो ठहरी मैं। नील मुस्कुरा के बोला, अगर उसे तुम्हारी लाश मिली तो? राध्या भी घमंड से फिर ऋषान कपूर ही नहीं जो मुझे सही सलामत यहाँ से निकाल ले जाए। नील ने भी उसी अंदाज में बोला, शायद तुम्हें पता नहीं, इसी ऋषान के बेटे को मेरी बहन किडनैप कर चुकी है, जिसे ऋषान आज तक ढूंढ नहीं पाया। फिर तुम्हें इतना भरोसा क्यों है कि वो तुम्हें ढूंढ लेगा? राध्या नील को घूरते हुए बोली, क्योंकि ये सारा खेल मैंने सिर्फ अपनी नफरत दिखाने के लिए किया है। नील राध्या के सिर पे हाथ रख बोला, तुम्हारे दिल में जो नफरत है वो बेबुनियाद है। जरूरी नहीं हमेशा आंखों देखी चीज़ें हमेशा सच हो। सिर्फ दिमाग से ही नहीं, दिल से भी सोचो बच्ची। ऐसी ही गलती सालों पहले मेरी बहन ने भी किया था, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। राध्या नील के हाथ को झटकते हुए बोली, हमें ज्ञान मत दो प्लीज़। मुझे जो जानना था मैंने जान लिया। अपनी आंखों देखी बातें नकार नहीं सकती मैं। कपूर हाउस। ऋषान अपने कमरे में किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। शहर कमरे में आती हर गुस्से से ऋषान को घूरते हुए उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए ज़मीन पे पटक देती है। ऋषान बिना किसी भाव के शहर को देखने लगता है, जिससे उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों आ जाते हैं। ऋषान को चुप देख शहर गुस्से से गुर्राते हुए बोली, ऋष तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? वो प्रॉब्लम में है ऋष, कहीं उसे कुछ हो न जाए। मुझे फिक्र हो रही है उसकी। सांस नहीं ले पा रही हूँ मैं, और तुम चुपचाप कमरे में बैठे हो। ऋषान फिर भी चुप था। ये देख शहर कमरे में रखे फूलदान को उठा फेंक देती है और बाकी चीज़ें भी तोड़ने फोड़ने लगती है। ऋषान आगे आकर शहर को बाजू से पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये सब? शहर झल्ला के बोली, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ बैठे रहो। क्यों नहीं जाते उसे ढूंढने? ऋषान शहर के चेहरे को हाथ में लिए बोला, ऋषान को क्या करना है उसे अच्छे से पता है। मैं हर बार दिमाग से करता हूँ, तुम लोगों की तरह दिल से नहीं। शहर हैरानी से ऋषान को देखते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम सब जानते हो? कहाँ है राध्या? ऋषाना में सिर हिला बोला, नहीं, मगर मुझे पता है कब और कैसे राध्या को ढूंढना है। शहर ऋषान के हाथ को झटक बोले, ऋष ये वक्त फिलॉसफी झाड़ने का नहीं है, जाओ और जाकर ढूंढो उसे प्लीज़ ऋषान, प्लीज़। ऋषान सामने लगी वॉल टीवी को चालू कर शहर को इशारा करता है। शहर जैसे ही टीवी को देखती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। शहर ऋषान को देख बोली, ये तो राध्या है, पर वो ये क्या कर रही है? ऋषान बेड पे आराम से बैठ पैर पे पैर रख बोला, हाँ राध्या है, और उसी ने सारे गार्ड्स को बेहोश किया है। शहर ऋषान के सामने आकर बोली, पर ऋष ये कैसे हो सकता है? राध्या ऐसे कैसे कर सकती है? और वो सिर्फ अभी 8 साल की है। ऋषान हाँ में सिर हिला बोला, वो नफरत जब इंसान के दिल और दिमाग में हावी होता है तब बच्चा और बूढ़ा नहीं देखती। शहर ऋषान के बगल में बैठ अपने सिर पे हाथ रख बोली, मुझे आइडिया था, पर ये आइडिया नहीं था कि राध्या हमसे इतनी नफरत करेगी। ऋष, मैंने अपने भाई की आखिरी निशानी को भी खो दिया। कब उसके दिल में हमारे लिए इतनी नफरत पैदा हो गई, पता ही नहीं चला हमें तो। निया कमरे में आते हुए बोली, दी हौसला रखो, आप हमें अपने प्यार और भरोसे से राध्या का दिल भी जीत लेंगे हम। शहर निया के गले लग बोली, हमने कितनी कोशिश की सब कुछ सही हो जाए, पर हमारी जिंदगी आकर वही नफरत की डोरी से बंध गई। निया शहर के पीठ को सहलाते हुए बोली, हर नफरत के काटने के लिए दुनिया में प्यार बनी है दी।
और मुझे यकीन है आपके अंदर का प्यार हमारी राध्या को हमारे दिल में दोबारा प्यार ला ही देगा। रिशान दोनों को देख बोला, ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुम दोनों को लगता है। नफरत की बुनियाद प्यार से ज़्यादा मजबूत होती है। शहरनिया से दूर हो, अपने आंसू पोंछ रिशान को देख बोली, हम नफरत की हर दरार को गिरा देंगे रिश, फिलहाल तुम उसे ढूंढ लाओ। रिशान हाँ में सिर हिला किसी को फ़ोन कर अपना जेट रेडी करने को बोल देता है। शाम का वक्त बैंकॉक। शारवीर अपने कमरे में बैठा टैब में गेम खेल रहा था। मीरा शारवीर से टैब लेते हुए बोली, बच्चा स्लीपिंग टाइम हो गया, चलो। शारवीर गुस्से से मीरा को घूरते हुए बोला, मॉम मैं जीतने वाला था, प्लीज़ मुझे टैब वापस दीजिए। मीरा ना में सिर हिला बोली, बिल्कुल नहीं बच्चा, सुबह स्कूल भी जाना है ना, चलो सो जा। स्कूल वाली बात मीरा ने जानबूझकर नहीं बोली थी, क्योंकि मीरा को स्कूल से फ़ोन कर शारवीर की लड़ाई वाली बात पहले ही पता थी और शारवीर ठीक वैसा ही बनता जा रहा था जैसा मीरा उसे बनाना चाहती थी। शारवीर खड़ा होकर मीरा से टैब लेते हुए बोला, नहीं कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मॉम। मीरा की नज़र शारवीर के हाथ पे जाती है जिस पे चोट लगी थी। मीरा शारवीर का हाथ पकड़ ड्रामा करते हुए बोली, बच्चा आपके हाथ में ये चोट कैसी लगी है, दिखाओ मुझे। शारवीर अपना हाथ पीछे कर बेड पे लेट बोला, इतनी सी चोट से शारवीर को फर्क नहीं पड़ता मॉम। जाइए अब आप यहाँ से, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए और जाते टाइम लाइट ऑफ कर देना मॉम। मीरा लाइट ऑफ कर दरवाजे के पास जा मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, फाइनली जो मैं चाहती हूँ वो हो रहा है। इसकी नफरत इसे इंसान के रूप में डेविल बना रही है। ईशान तुम्हारे बेटे को तुमसे भी ज़्यादा क्रूर बनाऊंगी मैं। उसके अंदर दिल नहीं जहर होगा जिसका हर बार तुम और तुम्हारी बीवी सहोगे। हर रोज चाह कर भी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा तुम्हारा बेटा। उसके अंदर हर फीलिंग मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए होगी। कपूर मेंशन सभी परेशान इधर से उधर घूम रहे थे। वैष्णु ने रो रो के हाल खराब कर रखी थी। आर्या उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी विराग और अनीश घर में आते हैं, जिन्हें देख आर्या बोली, दी जीजू आ गए, शायद उन्हें राध्या की खबर मिल गई होगी। वैष्णु अनीश को देख जल्दी से उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ अनीश, कहाँ है मेरी बच्ची, आप उसे लाए क्यों नहीं साथ। अनीश लामे से हिलाते हुए बोला, नहीं हमें कहीं नहीं मिली राध्या। आर्या अबीर को देख बोली, अभी भाई तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो, वो तो कुछ करते क्यों नहीं, देखो दी की हालत क्या हो रही है। अबीर बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें सच में लगता है रिशान चुपचाप बैठा होगा, राध्या को ढूंढने के लिए वो कुछ भी करेगा। अनीश झल्ला के बोला, अबीर बैठा ही तो है, वो कहाँ कुछ कर रहा है। आज शाम को रिशान गलत कर रहा है, जिसके हर गलती को सही बोल तुम लोगों ने हमेशा साथ दिया। शहर रिशान के साथ नीचे आते हुए बोली तो सब उसे देखने लगे। अनीश शहर के पास बोला, शहर हम रिशान को गलत नहीं कह रहे हैं, हम बस अपनी बच्ची चाहते हैं। शहर अनीश के हाथ को पकड़ बोली, भाई क्या वो हमारी बच्ची नहीं है, मेरे सार्थक भाई की आखिरी निशानी है वो, आपको क्यों लगा कि हमें उसकी फिक्र नहीं। अनीश शहर को गले से लगा बोला, शहर हमारे पास सिर्फ वही तो है। रिशान बाहर जाते हुए बोला, शहर जेट रेडी है, जल्दी बाहर आओ। अनीश शहर को देख बोला, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों। शहर रिशान के पीछे जाते हुए बोली, हमारे राध्या को लेने, कल हम जब वापस आएंगे उसे लेकर। वैष्णु शहर के पास आकर बोली, शहर कहाँ कहाँ है राध्या, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, प्लीज़ बताओ ना मुझे भी जाना है तुम दोनों के साथ। शहर वैष्णु के गाल पे हाथ रख बोली, तुम्हारी बेटी को लेने जा रही हूँ, साथ लेकर ही वापस आऊँगी भाभी, कह शहर खड़े हो जेट पे जाकर बैठ जाती है। तो अबीर भी जेट पे चढ़ते हुए रिशान को देख बोला, अपने क्राइम पार्टनर को भूल गए पार्टनर। रिशान अबीर को देख स्माइल करता है तो रिशान जाकर
अबीर के गले लग बोला, मैं भूल सकता हूँ, तुम नहीं, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। हनुबंतिया इंग्लैंड। ईशान की जेट आकर उसी इंग्लैंड में रुकती है। ईशान, शहर, अबीर तीनों एक साथ जेट से उतर इंग्लैंड में जहाँ नील ने राध्या को रखा था वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। इधर नील अपने कमरे में बैठा किसी से बातें करते हुए बोला, हाँ मुझे पता है ईशान आ चुका है, मुझे उसी का इंतज़ार है। बोल नील फ़ोन काट देता है। तभी उसके कमरे में रुक्मानी जी आते हुए बोले, नील ये तुम क्या करने वाले हो? राध्या को क्यों लाए हो हम अपने साथ? कितनी मुश्किल से तो हम वहाँ से निकल पाए थे बेटा। नील रुक्मानी जी के पास आकर बोला, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उन सब की वजह आपकी प्यारी बेटी थी। अगर आप उसका साथ न देती तो हमें 5 साल तक किसी के कैद में न रहना पड़ता। रुक्मानी जी हैरानी से नील को देख बोली, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो नील? हमारे साथ जो कुछ भी हुआ सब ईशान की वजह से हुआ। उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मेरा भी इकलौती बेटी है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। नील गुस्से से बोला, आप और आपकी बेटी की गलती हम सही कर रहे हैं मॉम। तभी कमरे में एक आदमी आता है और ईशान के आने की खबर देता है, जिसे सुन रुक्मानी जी शॉक रह जाती है। रुक्मानी जी हैरानी से बोली, नील ऋष यहाँ कैसे आ गया? उसे कैसे पता चला हम राध्या को अपने साथ लाए हैं? नील कमरे से बाहर जाते हुए बोला, मॉम हमने उससे नहीं, वो खुद हमारे साथ आई है। और रही बात ईशान की, तो मैंने उसे बुलाया है यहाँ। जो गलती आपने और आपकी बेटे ने की थी वो हम नहीं कर सकते। नील जब नीचे आया उसके सामने ईशान खड़ा था। ईशान बिना किसी भाव के वहाँ खड़ा था। डॉक्टर बत्रा ईशान को देख हैरान रह जाते हैं। ईशान डॉक्टर बत्रा को देख बोला, घबरा मत बत्रा, तुम्हें फिर से कैद करने नहीं आया हूँ, मैं बस अपने बच्चे लेने आया हूँ। डॉक्टर बत्रा हैरानी से बोली, तुम्हारे बच्चे? पर वो यहाँ कैसे हो गए? हमें नहीं पता तुम्हारे बच्चे कहाँ है। अबीर एटीट्यूड से बोला, पर हमें पता है राध्या कहाँ है। रुक्मानी जी उनके पास आते हुए बोली, पर हमने उसे किडनैप नहीं किया है। ईशान नील की तरफ देख बोला, तुम भागे कैसे? नील मुस्कुरा के बोला, क्यों तुम्हें नहीं पता ईशान? ईशान हाँ में सिर हिला के बोला, हमें सब पता है नील, तुम कैसे और किसकी मदद से भागे हो? नील उन्हें वहाँ रखे काउच पे बैठने का इशारा करते हैं तो सब वहाँ साथ में बैठ जाते हैं। नील ईशान के ठीक बिल्कुल सामने बैठा था और राध्या उसके सामने। इतनी सी उम्र में कोई किसी से कितनी नफरत कैसे कर सकता है? उसके दिलो दिमाग में सिर्फ नफरत है तुम दोनों के लिए। अबीर अजीब सा मुँह बना बोला, इसने राध्या को किडनैप किया और हम बैठ के इसकी बातें सुन रहे हैं। ईशान शहर अबीर को देख बोली, नील ने राध्या को किडनैप नहीं किया, राध्या खुद इनके साथ यहाँ अपनी मर्जी से आई है। अबीर शॉक होते हुए बोला, व्हाट? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शहर राध्या ऐसा क्यों करेगी? इतनी छोटी सी है वो। नील मुस्कुरा के बोला, वो छोटी बच्ची ने ही हमें यहाँ तक आने में मदद की है। अबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अबीर ईशान को घूरते हुए बोला, मुझे बताओ यहाँ हो क्या रहा है? मुझे पूरी बात बताओ ईशान। शहर नील ने अबीर को रिलैक्स कर बोला, राध्या कल रात को हमारे पास आई थी। उसी ने हमसे कहा कि वो हमें ईशान के बेसमेंट से भागने में मदद करेगी, लेकिन वो चाहती थी हम उसे भी अपने साथ लाए। अबीर नील की बात सुन बीच में बोला, पर वो ऐसा क्यों करेगी? ईशान बिना किसी भाव के बोला, ताकि अनीस उसे हमेशा के लिए हमसे दूर न ले जाए। हमारे लिए उसकी नफरत इस हद तक है कि वो हमेशा के लिए दूर जाना चाहती है। अबीर अपने सर पे हाथ रख बोला, पर उसने इतना सब किया कैसे?
रिशान की मदद से शहनम आंखों से जमीन को घूरते हुए बोली। अबीर एक बार फिर हैरान था। वो दोनों को घूरते हुए बोला, इसका मतलब रिशान को पता था क्या होने वाला है। रिशान खड़ा होते हुए बोला, हाँ राध्या के बेसमेंट में जाने की खबर मुझे पहले से ही थी, क्योंकि बेसमेंट के रास्ते में कुछ हिडन कैमरा भी लगे हैं जिसके बारे में सिर्फ मुझे और अनीस को पता है। जब बेसमेंट में गया तो नील ने मुझे सब बता दिया और वो लेटर वो मेरे प्लान के हिसाब से आया था ताकि राध्या के बारे में। अबीर फिर से पूछा, और राध्या ने ये सब क्यों किया? सहर ने जवाब दिया, अनीस को ये लोग वो वहाँ सेफ नहीं है और अनीस दोबारा कभी हमारे पास न आए। उसे डर है सार्थक की तरह वो अनीस और वैष्णु को भी खो देगी हमारी वजह से। रुक्मानी जी रिशान को देख बोली, और उसका डर बिल्कुल सही है। रिशान तुम्हारे दुश्मन हर कदम पे तुम्हारी और तुम्हारे फैमिली की जान की दुश्मन है। तुम्हारी तो खुद की माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ा। नील अपनी मॉम को घूरते हुए बोला, ठीक है, वैसे ही जैसे आपने और आपकी बेटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रुक्मानी जी नम आंखों से बोली, मैंने कुछ नहीं किया नील, मुझे नहीं पता मीरा ऐसा कुछ करेगी। शहर नील को देख बोली, कहाँ है राध्या? नील, मुझे मिलना है उससे। नील हाँ में सिर हिला बोला, हाँ मगर उसके लिए उसका राज सिर्फ रिशान और मैं ही जानता हूँ। तुम वैसे ही रिएक्ट करना उसके सामने। सर हाँ में सिर हिला नील के पीछे चली जाती है जहाँ राध्या थी। सर उसके कमरे में जाती है जहाँ बिल्कुल अंधेरा था, जहाँ एक आदमी राध्या के माथे पे गन पॉइंट कर खड़ा था। राध्या शहर को देख उसके पास आने लगती है तो वो आदमी उन्हें रोक देता है। शहर नील के कहने पे ड्रामा करते हुए नील को देख, नील अपने आदमी से कहो राध्या को आने दे मेरे पास। नील के इशारे पे वो आदमी राध्या को छोड़ देता है तो राध्या जल्दी से शहर के पास जा उसके गले लग रोते हुए बोली, मुझे पता था आप मुझे लेने जरूर आओगे। मुझे बहुत डर लग रहा है बूजी, ये लोग मुझे मार देंगे। शहर राध्या को देख बस हैरान थी। उसे राध्या को समझने में बहुत देर हो गई। उसे सब पता है। शहर राध्या के माथे को चूम बोली, नहीं मेरा बच्चा, आपको कुछ नहीं होगा, हम आ गए ना यहाँ, अब तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा। नील राध्या को शहर से दूर कर गन दिखाते हुए बोला, मिल गया ना, अब चलो बाहर। रिशान कपूर को भी पता चले उसने क्या गलती की थी। शहर नील के सामने आते हुए बोले, नहीं नील प्लीज़, हमारी गलती की सज़ा राध्या को मत देना। नील बाहर जाते हुए बोला, किसकी सज़ा किसको मिलेगी वो तो मैं डिसाइड करूँगा, चलो मेरे साथ। नील जब राध्या को लेकर बाहर आता है तो रिशान और अबीर एक कोने में खड़े थे। रिशान बोला, नील तेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने नहीं किया, राध्या को प्लीज छोड़ दो। नील राध्या के माथे पे गन रख ट्रिगर दबा बोला, बदला तो लूंगा मगर खून से। रिशान, 5 साल तक तूने हमें कैद में रखा, उसका खामियाजा तो भरना होगा तुम्हें। शहर मौका देख नील के हाथ पे मारते हैं जिससे नील के हाथ से गन छूट जाता है। अबीर राध्या को अपने पास खींचता है तो राध्या अबीर से दूर हो नील का गन उठा लेती है। शहर और बाकी सब राध्या के हाथ में गन देख हैरान हो जाते हैं। कोई कुछ कहता या सुनता उससे पहले राध्या गन चला देती है। गोली सीधा नील के सीने पे जा लगती है। एक जोरदार चीख के साथ नील वहीं नीचे गिर जाता है। रुक्मानी जी नील के पास जा रोते बिलखते हुए बोली, नील मेरा बच्चा उठ जा, क्या हुआ है तुझे? शहर राध्या को देख बोली, बच्चा आपने ये क्या किया, आपने गोली क्यों चलाई? राध्या गन को फेंकते हुए बोली, ना बूजी, मैंने नहीं गन चलाई और मैंने नहीं मारा किसी को। अभी राध्या के पास आकर बोला, हम सब ने देखा राध्या आपने गोली चलाई। राध्या शहर के पास आ बोली, मुझे ट्रस्ट में मैंने गन नहीं चलाई। रिशान शहर के पास आकर बोला, तुम राध्या को लेकर अबीर के साथ एयरपोर्ट जाओ, मैं आ जाऊंगा।
एयरपोर्ट अनीश वैशु के साथ एयरपोर्ट आ चुका था, क्योंकि रिशान ने उसे पहले ही यहाँ आने को बोल दिया था। उनके साथ आर्या, निया और विराग भी आए हुए थे। सब एयरपोर्ट के वीआईपी रूम में बैठ राध्या के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अनीश राध्या को गोद में उठा वैष्णु का हाथ पकड़ सबको देख बोला, मैं इससे ज़्यादा और यहाँ नहीं रुक सकता, अब हमें जाना होगा शहर। आर्या, निया तीनों अनीश के गले लग जाते हैं। शहर थे गले से बोली, हम भी नहीं चाहते आप यहाँ रहो भाई, आप हमारी दुनिया ही इन नफरतों को मिटा सकती है। तीनों अनीश से दूर होती है तो अनीश वैशु का हाथ पकड़ आगे बढ़ जाता है। वो सब जल्दी से सबके सामने से आंखों से ओझल हो जाते हैं। विराग आर्या के कमर को सहलाते हुए और अबीर निया का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो अब हम सब चलते हैं। रिशान भी शहर को कमर को पकड़ बोला, चलो हम भी थोड़ा अच्छा वक्त बिता लेते हैं। शहर रिशान की आंखों में देख बोली, नई नई शादी आयु विराग और अबीर निया की हुई है, हमारी नहीं। रिशान बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो आज फिर एक बार फर्स्ट नाइट वाली फीलिंग चाहिए। तो सबको शाम को मिलते हैं अपनी डेस्टिनी में। आर्या हंसते हुए बोली, ठीक है चलो। ऑफिस नहीं जाना विराग? विराग हाँ में सिर हिला बोला, ठीक है शाम को मिलेंगे सब, ब्लू हेवन होटल। आर्या विराग को देख गई, लगता है मेरा पति बहुत रोमांटिक होने लगा है। विराग आर्या को अपनी तरफ घुमा बोला, क्या करने का इरादा है बीवी जी आज रात के इस रोमांटिक मोमेंट में? आर्या विराग के सीने को अपने हाथों से सहलाने लगती है और अपने होठ विराग के होठों से मिला देती है। आर्या विराग के होठों को सिर्फ स्मूज और सक कर रही थी, जिससे विराग को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। विराग झट से आर्या को फ्लिप कर खुद आर्या के ऊपर बैठ उसके होठों को सहलाते हुए बोला, बेबी तुम्हें किस करना अभी तक नहीं आया? मेरी इतने दिनों की ट्रेनिंग ही बेकार रही। आर्या आंखें छोटी कर कुछ कहने को हुई ही थी कि विराग किसी भूखे शेर की तरह आर्या के ऊपर झपट पड़ा। विराग पूरे पैशन के साथ आर्या को चूम और बाइट रहा था। थोड़ी देर में आर्या और विराग के कपड़े जमीन पे गिरे पड़े थे। विराग आर्या के चेहरे को देख बोला, बीवी फाइनल राउंड के लिए रेडी होना? आर्या हाँ में सिर हिला बोली, प्रोटेक्शन? विराग डेविल स्माइल कर धीरे से आर्या के कान में बोला, पहले प्यार तो कर लेने दो। आर्या आंखें बड़ी कर विराग को देखती है तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। विराग मुस्कुरा के बोला, इतना बर्दाश्त भी नहीं कर पाई बेबी, आज की रात तुम कभी नहीं भूल पाओगी जान। रात का वक्त। रिशान ऑफिस से घर आकर सीधा कमरे में चला जाता है। रिशान कमरे में आता है तो कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। रिशान दरवाज़ा बंद कर आगे चलते हुए आगे आकर बोला, शहर कहाँ हो तुम? मैंने फर्स्ट नाइट बोला था जान, तो ये क्या है? रिशान बोल ही रहा था कि उसे अपने शरीर पे किसी की उंगलियां रेंगती हुई महसूस हुई, जिससे रिशान के होठों पे शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। रिशान शहर के हाथों को पकड़ झटके सामने खींचता है तो शहर आकर रिशान के बाहों में गिरती है। साथ ही रोमांटिक लाइट भी ऑन हो जाती है। रिशान शहर को ऊपर से नीचे देखता है, जिसने थाई लेंथ की शॉर्ट स्ट्रिप वाली ड्रेस पहनी थी और उसके ऊपर एक श्रग पहन रखा था। रिशान अपने हाथ आगे कर शहर के कमर को पकड़ अपने पास खींचते हुए बोला, आज सिर्फ रोमांस करेंगे। बोल रिशान शहर को बेड पे फेंक देता है और अपना शर्ट खोलते हुए शहर के ऊपर आ जाता है। शहर की आंखों में रिशान के लिए प्यार और सिर्फ प्यार था, उसके चेहरे में सुकून था। रिशान शहर के पूरे शरीर को देखते हुए नीचे आ जाता है और उसे अपने पैरों को चूमते हुए ऊपर आने लगता है। शहर आंखें बंद कर रिशान के एहसास को महसूस करते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लेती है।
रिशान ऊपर आता है और शहर के होठों को देखते हुए उसके होठों से अपने होठ जोड़ देता है और पूरे पैशन के साथ उसे चूमने लगता है। शहर पूरी तरह से रिशान का साथ दे रही थी, रिशान के प्यार में डूबती जा रही थी। साथ ही रिशान शहर के होठों को छोड़ उसके गले में शक और बाइट कर रहा था। शहर रिशान के कंधे और पीठ पे अपने नाखून गड़ाए जा रही थी, अपने होठों पे बाइट कर रही थी। रिशान शहर को कमर से पकड़ बिठाते हुए उसके शक को निकाल फेंकता है, फिर अपने दांत से शहर के स्ट्रेप को जैसे ही नीचे करने लगता है तभी उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने पीटा। शहर रिशान के कंधे को पकड़ रोकती है तो रिशान शहर के हाथों को पकड़ बोला, नहीं जान, आज नहीं रुकना है, बहुत मुश्किल से तो ये रात आई है। एक बार फिर दरवाज़ा पीटने के साथ ही सिया की आवाज़ आई, पापा दरवाज़ा खोलो। शहर रिशान को देख बोली, इतनी रात को सिया, जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो रिश। शहर जल्दी से क्लोसेट में जाती है और रिशान अपने शर्ट को पहन दरवाज़ा खोलता है तो सामने से सिया आकर उसे जकड़ते हुए बोली, डेविल, दरवाज़ा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा दिया। रिशान सिया को अपने गोद में उठाकर बोला, मैंने सोचा थोड़ा ड्रेविल की प्रिंसेस को परेशान किया जाए। सिया आंखें छोटी कर बोली, तुम दोनों ऐसा क्या कर रहे थे जो मेरे आने से डिस्टर्ब हो गए। फिर पूरे कमरे को देखते हुए बोली, पापा ये कमरा कितना सुंदर लग रहा है, मेरा कमरा इतना सुंदर क्यों नहीं है। रिशान शहर दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं तो रिशान सिया को लेकर बेड पर लेट जाता है। दूसरी साइड शहर सिया दोनों के हाथों को पकड़ बोली, माइन हैप्पी फैमिली। तो दोस्तों ये कहानी का ये लास्ट पार्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक। बाय बाय।